अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगी आज अपने वीकेंड की रूटीन कि मैं अपना वीकेंड को कैसे इंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड को कहा था कि काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि ना चेयर्स लेकर आए। चेयर्स जो है ना मेरे पास ग्रे कलर की हैं, इनके साथ का टेबल लेकर आए। तो वो वुड कलर टेबल लेकर आए हैं, वुड के कलर का ना। तो वो मैं सोच रही थी कि अब उसकी भी थोड़ी सी ना चेंजिंग करूँ, शीट डालूँ कि नहीं डालूँ। अगर डालनी चाहिए तो भी आप बताएं, नहीं डालनी चाहिए तो भी आप बताएं कि ये कलर वुड कलर ही रखना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे शेल्फ़ पे ना मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे ना थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, स्लैब पे ना मैंने शीट्स डालनी है ताकि जो है ना जो स्लैब है वो भी ख़राब ना हो, वो भी सेव हो जाएगी शीट डालने से। और दूसरा जो है ना थोड़ा सा ना किचन की लुक चेंज हो जाएगी। तो जो है ना मैंने ऑनलाइन चेक की थी, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। तो ये मेरे हस्बैंड की शॉप थी और शॉप है उसके अंदर ना ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है शीट्स की। तो आप भी जाना ले, अगर आपको पसंद आए तो आप भी लेना चाहें तो आप जाके ले सकते हैं। तो जो है ना मेन बाज़ार में उनकी शॉप है। खैर, तो वहाँ से ही वो अपनी शॉप से ही मुझे लेकर ला के उन्होंने दे दी थी कि आप ना ये यूज़ करके देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर जो है ना फुल जो है ना किचन में ये कर लेंगे। खैर, अभी तो मैंने हाफ़ स्लैब्स पे डाली है ना ये। तो फिर उसके बाद जो है ना काम कर कर के हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। फिर सुबह जो है ना नाश्ता भी मैंने बाहर से मंगवाया था कि मेरी ना अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जो है ना ये कर सकती, कुछ बना भी सकूं बच्चों के लिए। तो फिर हमने नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था। साथ ही ना मेरी आदत है सुबह सुबह ही ना मैं जब भी किचन में आती हूँ तो एक ये जो है ना बड़ा क्या कहते हैं इसको, टी पॉट जो होता है जिसमें चाय बनाते हैं हम। तो इसको ना पैन को इसको मैं पानी बड़ा भर के ना गर्म पानी का, तो ये सिंक में और किचन इसी से धोती हूँ। सिंक में भी गिरा देती हूँ और किचन में भी इसी से गर्म पानी से किचन धोती हूँ। तो इससे जो है ना पाइप वगैरह में ना चिकनाइट वगैरह नहीं रहती। खैर, तो फिर उसके बाद जो है ना बच्चे ऊपर आ गए थे। तो जो है ना इतनी धूप थी तो ना मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई थी। फिर थोड़ी देर बैठ के धूप में तो मैं नीचे आ गई। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता गर्म किया। पहले मैंने फ़रार को खिला दिया था और तो ना वो नाश्ता वगैरह करके चली गई। साथ साथ मैं केक भी खा रही थी और साथ साथ नाश्ता खा रही थी। ये फुल पाइनएप्पल से भरा हुआ था केक। ये मेरी सिस्टर के ना इन लॉज ये लेकर आए थे, तो फुल पाइनएप्पल से और ना इससे कॉकटेल से भरा हुआ था ये केक। तो बहुत मज़े का था। तो मैं ये खा रही थी और साथ नानचे ने खा रही थी और जनाब साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी कि ऊपर से फ़रार जो है ना उसकी कोई डॉल गिर जाती थी या कुछ होता था, तो फिर उसको भी देखती थी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने बच्चों को शावर दे दिया और उसके बाद फ़राल को रेडी किया, मिरहा को रेडी किया, इनको शावर दिया। उसके बाद मैंने इनका रूम क्लीन किया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इनके रूम की डीप क्लीनिंग नहीं की क्योंकि एक दिन पहले मैं जो आई थी ना तो मैंने इनकी डीप क्लीनिंग कर दी थी इनके रूम की। तो वो जो है ना फिर उसके बाद मैंने जनाब ये साथ साथ टिकटॉक भी बन रही थी और इंस्टाग्राम पे भी मैं ना अपलोड कर रही थी। तो फिर मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने आ गई। तो यहाँ पर ना मैं ये जो मेरा रूम भी क्लीन हो गया है और फिर उसके बाद जो है मैं लाउंज की तरफ आ गई थी। तो फिर लाउंज की डीप क्लीनिंग की थी। उसको मैंने सारा ना घर, मेरी आदत है जिन दिनों में धुंध थी ना उन दिनों में बस मैंने वीक में एक दफ़ा घर धोती थी। और उसके अलावा जो है ना मेरी आदत है मैं ना घर जो है ना वीक में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैं धो देती हूँ घर। तो उससे ये होता है कि गैराज भी साफ़ हो जाता है और सारा ना स्लैब वगैरह सब सारी क्लीनिंग हो जाती है। तो मार्बल है वो चमकने लग पड़ता है। तो ये जनाब मैंने सारा सोफ़ों के पीछे से भी, अभी वैसे इतना गंद नहीं निकला था, ये तो जो है ना बच्चों ने काफ़ी गंद डाल दिया था। एक दिन नहीं हुआ था कि मैंने सफाई नहीं की है, कि मैं रूम्स की और वॉशरूम साफ़ कर रही थी तो वो उसमें लगी रही हूँ। तो एक दिन का बस ये गंद था, वरना तो मैं डेली सफाई करूँ ना तो बिल्कुल भी गंद नहीं निकलता है, कि गंद डलता ही नहीं। मैं साथ साथ बच्चों को भी आदत डाली हुई है और ख़ुद भी ना साथ साथ सफाई कर देती हूँ। तो ये मैंने सारा घर वॉश कर दिया था, फिर गैराज भी वॉश करूँगी। और फिर उसके बाद जो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो जो है ना उनको मैंने कहा चलें आप एक काम करें, मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दें, आपको मैं बाल्टी भर के देती हूँ तो आप जो है ना बाहर का जो है ना सारा एरिया वो साफ़ कर दें, गली सारी साफ़ कर दें, मतलब दरवाजे तक। तो फिर मैं कैमरे में देख के उन्हें बताती थी कि यहाँ से साफ़ हुआ है, यहाँ पे नहीं साफ़ हुआ। तो वो फिर ना ज़रा मेरी हेल्प करा रहे थे कि हमारे घर ना बिल्कुल रोड पर है, तो वो फिर बुरा लगता है कि मैं ऐसे निकल के तो सफाई कर रही हूँ।
तो फिर इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ज़रा आप जो है ना वाइपर लगा दें और बस पानी गिराना है, बाकी तो सारा मैंने क्लीन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना ये बस मैं कैमरे में चेक करूँगी कि वो साथ साथ ना कि भाई किस तरह सफाई कर रहे हैं। फिर वो अंदर आके फिर उन्होंने नाश्ता किया, फिर उसके बाद मैंने चाय बना ली। हमारा मिल्क पैक ख़त्म हुआ था तो जी मैंने फिर जो है ना ऑल पर की बनाई थी। और यहाँ पे मैं उनको तंग कर रही थी कि वेल डन, आज आपने ना बड़ा सही काम किया है, मतलब बाहर से सही सफाई कर दी थी। और जो है ना फिर ये भी मेरे साथ उन्होंने ला के ना डलवा दिया था कारपेट। और मैंने कारपेट ना मेरा बड़ा गंदा हो रहा था, तो मुझे अपना ये कारपेट ना कलर बड़ा पसंद है, तो मैंने इसका हल निकाला। मैंने कहा ना मैं उठा सकती हूँ और जो है ना ये डालना भी है, तो इसका हल यही है कि कारपेट डाल के उसके ऊपर चादर डाल दो। तो मेरे पास ये ना थोड़ी सी रफ़ चादर पड़ी हुई थी, तो मैंने कारपेट के ऊपर डाल दी। और फिर मेरा जो है ना उसको घर बड़ा क्लीन लग रहा था। और वो जिस दिन मैं घर ज़्यादा अच्छी तरह सफाई करूँ ना, उस दिन मेरे बच्चे ना बड़े खुश होते हैं कि भाई हमारा घर इतना प्यारा लग रहा है। तो फ़िलहाल बोल कि मम्मा ये तो दोबारा नया बन गया है घर। तो जो है ना वो भी बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको साथ साथ फिर ये इस तरह ना मैं साथ साथ सफाई करती रहती हूँ, फिर इस तरह गंद नहीं डलता है। तो फिर मैं इधर इतनी थक गई हुई थी यहाँ पर मैं। तो फिर ना मैंने बस बच्चों को पकड़ा और थोड़ी देर के लिए ना धूप में चली गई। फिर थोड़ी सी धूप में रह के ना तो फिर हम नीचे आए। फिर नीचे आके मैंने मिरहा को सुला दिया। और मिरहा को जो है ना सोने के, वो सो रही थी तो भी फ़राल की स्टडी होती है, अगर वो जाग रही हो फिर नहीं हो पाती। तो फिर जो है फ़राल वो बहुत तंग करके स्टडी करती है, एकदम से कहना नहीं मान के वो करती। तो फिर उधर उसको ना यहाँ पे किचन से मुझे उधर जाना मुश्किल लग रहा था। तो मैंने फिर ना उसको ये टेबल देखा कि ये बिल्कुल क्लीन है, ड्राई है। तो क्योंकि मैं टेबल भी साथ साथ क्लीन करती हूँ ना, तो फिर मैंने ना उसको इधर रूम में किचन में अपने पास बुला लिया था। मैं फ्रूट चाट बनानी थी और साथ में डिनर की तैयारी करनी थी। तो मैंने फिर सोचा चलो ज़रा आपको ना अपने पास बिठा लेती हूँ ताकि मैं साथ साथ ना सफाई करती रहूँ। तो फिर जो है मैंने इसको फ़राल को अपने पास बुला लिया, साथ मैंने किचन वॉश कर लिया था। और जो है ना मैं किचन में वो जो है ये धोने गर्म पानी से धोती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि मैं गर्म पानी से धोती हूँ किचन। तो जो है उससे सारा वो उतर जाता है। और फिर जो है ना मैंने एक हैंड वॉश की ना वो ला के रखा हुआ है पैकेट, तो उसमें से ना थोड़ा सा हैंड वॉश गिराती हूँ। और जो है ना फिर वो लिक्विड मैंने रखा होता है, तो जम्स क्लीनिंग वाला रखा होता है मैंने, तो फिर वो डालती हूँ। तो फिर उससे ये होता है कि जो है ना सारे वो अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। वैसे तो किचन तो आम बात है सफाई करना, मतलब दिन में कर लो, रात में कर लो, जब मर्ज़ी कर लो। किचन एक वाहिद ऐसी चीज़ है और एक वॉशरूम कि जिसकी हम सफाई किए बगैर रह ही नहीं सकते, गुजारा ही नहीं। कमरों की फिर हो जाता है, लाउंज की भी हो जाता है कि आज चलो कर लिया डीप क्लीनिंग, तो कल जो है ना बस ऐसे ही हल्का सा कपड़ा लगा लो, झाड़ू लगा लो। लेकिन एक वाहिद किचन है और एक वॉशरूम है जिसकी आप ऐसे क्लीनिंग करके से मगरू नहीं उतार सकते। इसको आपने करना ही करना है हर हाल में। तो फिर जनाब यहाँ पे ऊपर वाली जो होती हैं कैबिन्स, इनके ऊपर ना मैं वाइपर के ऊपर कपड़ा चढ़ा के ना, फ्लीस का कपड़ा जो मिलता है हमारे घर के ना पास एक ट्रक आता है, तो वो देता है फ्लीस के कपड़ों के ना पीस। वो जो है ना किलो किलो के हिसाब से देता है, वो कितने किलो का पीस इतने हैं ये है इस तरह ना। तो वो फिर उससे हम ले लेते हैं, मेरे पापा ले लेते हैं, तो फिर वो मेरे लिए भी बाय कर लेते हैं। तो फिर जो है ना मैं फिर वो मुझे दे देते हैं, तो फिर मैं उसके ना वाइपर के ऊपर चढ़ा के तो उससे ही सारी क्लीनिंग करती हूँ। खैर बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो फिर उसके साथ साथ मैं फ्रूट चाट बना रही थी और साथ खाऊंगी भी थोड़ी सारी, और उसके ऊपर काला नमक डाल दूँगी। और मैं चाट मसाला वगैरह मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, काफ़ी चीज़ें मेरी ख़त्म हुई थी। तो ये होता है कि मैं साथ साथ जाऊँ तो ले आती हूँ टाइम मिले तो अभी मैंने ग्रॉसरी करने भी जाना है रमज़ान से पहले पहले। फिर उसके बाद जो है ना मैं रमज़ान में नहीं निकलती, रोज़ा रख के निकलना घर से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो है ना फिर मैंने जल्दी से चावल का कंटेनर निकाला, चावल भिगोए। और यहाँ पर जो है ना ये मिट्टी की हांडी को पहले गर्म होना जल्दी रखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में। और फिर मसाला बना के इसमें रखूँगी, जल्दी से काट लूँगी। और जो है ना बाकी मैंने फ़्रोज़न चीज़ें ही होती हैं, बस प्याज ही मुझे फ़्रेश काटना पड़ता है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें सारी फ़्रोज़न होती हैं। फिर यहाँ पे जल्दी से निकालूँगी, मेजरिंग करूँगी। तो मैं वैसे ना आम तौर पर जो है ना ये 2 कप बना लेती हूँ। ये इसमें ना लिखा होता है कि कितने गिलास के हिसाब होता है, मतलब कितना आपको चाहिए। तो मुझे ये 2 इनफ होता है, लेकिन मैंने 3 कप बना लिया था कि ना नेक्स्ट डे भी चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना बच्चों को छुट्टियाँ हैं। तो
फिर ना ये है कि दोबारा मुझे चावल नहीं बना के देने पड़ेंगे। एक टाइम बच्चे चावल खा लेते हैं, एक टाइम फिर मैं डेली बच्चों को ना फ्राई चीज़ें नहीं देती ना, तो एक टाइम होता है कि मैं फ्राई चीज़ दे देती हूँ, दूसरे टाइम नहीं, दूसरे दिन नहीं मैं देती इनको। तो फिर इसलिए मैं ना राइस ही दे दूँगी इनको कल भी, तो साथ थोड़े से फ्राइज़ बना दूँगी, ये होगा। तो चावल मुझे इतने ज़्यादा साफ़ नहीं करने पड़ते, मतलब 2 दफ़ा धो दो, तीसरी दफ़ा बस मैं भिगो देती, क्योंकि मेरे चावल माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और बहुत साफ़ हैं, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इनके लिए। तो फिर यहाँ पर जो है ना फ़राल ने स्टडी कर ली थी, तो खेल रही थी, तो फिर यहाँ पर मैं मिरहा को उठाने आई थी, क्योंकि ये 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं इसे सोने देती, तो यार 2 घंटे हो गए थे ये सोई हुई थी। नहाए हों बच्चे तो फिर ज़्यादा देर सोते हैं, तो जो है ना फिर इसको मैं उठा रही थी, फिर मैंने फ़राल की ड्यूटी लगाई कि आप इसको उठाओ, तब तक मैं जो है ना ये करती हूँ। तो देखिए ना लुक माशाल्लाह किचन की कितनी अच्छी लगने लग पड़ी है ये शीट डालने से, तो ऐसे न्यू किचन लग रहा है। वैसे भी न्यू किचन है मेरा, लेकिन जो है ना कि वो सा ना इतनी लुक नहीं थी उठ रही है, हाल ही जो पत्थर लगा हुआ था, लेकिन मेरा दिल करता था कि कुछ ऐसी हो कि पता चले कि किचन ऐसे दिल खुश हो, मेरा अपना दिल करे। तो मेरे को सा किसी ने आके देखना है या मुझे कौन सा किसी ने गोल्ड कप दे देना है कि भाई आपने बड़ा किचन साफ़ किया, लेकिन मेरा अपना दिल करता है कि मेरा किचन और मेरा घर इतना खूबसूरत हो, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हों। तो जो है ना बस टाइम लगता है हर चीज़ को होते हुए, तो एकदम से बोलो तो वो नहीं हो जाता। तो ये इस पे मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, मैंने काफ़ी ज़्यादा शीटें देखी भी हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड की शॉप से ना बड़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गई, तो इसीलिए मैंने फिर आपको भी रिकमेंड यही करूँगी, अगर आपको पसंद है, आप भी डालना चाहते हैं, तो आप भी वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे मेरा ना अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना वो बना के मैंने फ्रीज़ किया होता है, वो ख़त्म हुआ था, तो फिर जनाब मैंने इन्हें कूटा। मैं वैसे चॉप भी कर लेती होती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉप नहीं किया, मैंने ना यहाँ पे खुद दरदरा कूटा है, क्योंकि सम टाइम हमें ना पेस्ट नहीं चाहिए होता ना, हमें थोड़ा दरदरा चाहिए होता है, तो फिर मैंने ना इसलिए इसको खुद कूट लिया था। और यहाँ पर जी ये चने हैं कि ये खुलने का नाम ही नहीं थे ले रहे हैं, फिर मैंने जो है ना इनको रख दिया था साथ। मिरहा भी उठ के इतनी देर में आ गई थी, फिर मिरहा मैडम को लाचियाँ दे रही थी मैं, जो उसको पसंद है, तो फिर ये इलायची खा रही थी यहाँ पे मेरे पास बैठ कर, थोड़ी देर इसके साथ लाडियाँ लुडियाँ हो रही थी, क्योंकि मिरहा को होता है फ्रेश करने के लिए ना, मुझे मेरे दोनों बच्चों की आदत है, इनको फ्रेश करना हो, मैंने सो के उठे हों या इन्हें सोना हो, तो मैं इनको सोने ना देना हो, टाइम ना हो सोने का, तो मैं ना इनको थोड़ा सा प्यार करती हूँ, लाडियाँ करती हूँ, तो फिर ये ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। तो मिरहा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, इसका दिल था कि मुझे सुलाओ, तो गोदी में ले गया, लेकिन मैं इसे सोने नहीं था देना, तो मैं ना इसको यहाँ पे लाडियाँ करती कि डरा रही थी ऐसे, मैं कहती जिन बाबा, तो वो जो है ना काफ़ी खुश हो रही थी, फिर वो ज़रा फ्रेश हो गई थी। और फिर यहाँ पे ना क्या, मैंने उससे पूछा था फ़्राइज़ खाने हैं, कहती है मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, फिर मैंने फ़राल से भी पूछा, फ़राल भी मान गई, फिर मैंने इनको फ़्राइज़ बना दिए, और जो है ना साथ ही मैं फ्राइज़ इनको बना के दे दिए थे, और फिर उसके ऊपर जो है ना मैं ज़्यादातर इनको केचप और ये डाल देती हूँ, काला नमक ये डाल देती हूँ, तो फिर ये आराम से बैठ के खाती रहती हैं दोनों बहनें। तो एक फ्राइज़ ही तो हैं जो मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह। तो फिर जो है ना कभी कभी मैं इनको पापड़ फ्राई कर देती हूँ, फिर कभी कभी नगेट्स फ्राई कर देती हूँ, मतलब डेली मैं इनको ना फ्राई चीज़ें नहीं देती, तो सम टाइम एयर फ्राई कर देती हूँ, सम टाइम मैं इनको फ्राई कर देती हूँ, इस तरह ना बस लगा रहता है। तो बच्चों के साथ तो रूटीन का पता ही नहीं चलता, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है, मुझे कुछ पता नहीं होता। और रात को भी मैं ऐसे सोई होती हूँ कि कहीं सम टाइम ना मैं क्लिप रिकॉर्ड करना ही भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद होता है ओ मैंने तो क्लिप ही नहीं रिकॉर्ड किया है, तो वो जो है ना फिर इस तरह मिस हो जाती हैं। बट अदरवाइज़ जो मैं कोशिश पूरी की होती है कि मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करूँ। तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा मौसमी पड़े हुए थे और माल्टे भी थे, तो मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ा सा जूस बना लेती हूँ, मिरहा को भी देती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। और यहाँ पे फ़िश थी, इसको भी मैरिनेट करके रखना था मैंने, तो जो है ना इसको बस मैंने निकाल के रखा हुआ था फ्रीज़र से। तो यहाँ पे फ़राल आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। आप भी ना अपने बच्चों को ज़रूर हेल्प के लिए बोला करें, थोड़ा सा मैस क्रिएट होता है लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना चलता है। बच्चों को ना आदत होनी चाहिए काम करने की। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरी फ़राल बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती है चीज़ों में। सम टाइम मैंने डिनर जो है ना
टाइम हुआ हो तो, या लंच का टाइम हुआ हो या ब्रेकफास्ट का टाइम हो, तो मैं उसे बोलूँगी फ़िलहाल जाएँ बर्तन लगा कर आएँ, तो फिर वो बर्तन जल्दी से लगाएगी, गिलास रख देगी, पानी की बॉटल रख देगी अपने पापा के आगे। तो मतलब ना इस तरह वो टेबल पे लगाएगी, या मैं उसे बोलूँगी जाओ पापा को चाय पकड़ाओ, वो भी पकड़ाएगी। अपने बच्चों को काम में लगाया करें, ये फ़िज़ूल टीवी देखेंगे या फिर टैब देखेंगे या टीवी देख वो क्या कहते हैं जैसे मोबाइल देखते हैं बच्चे, उससे बच्चों को काफ़ी टाइम मिल जाता है। ये वाला काम सबसे बेस्ट रहता है। तो उससे जो है ना वो टाइम वेस्ट है बस बच्चों का, और कुछ भी नहीं। तो मेरा दिल होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना, हालाँकि मुझे जो है ना थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ जाती है कि दोबारा मुझे सारा ये मेस इसने किया होता है वो दोबारा क्लीन करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, इस तरह बच्चे का थोड़ा-सा माइंड तो जो है ना वो दूसरे कामों में लगता है। तो फिर जो है ना मैं इसको लगाती हूँ काम पे। फिर अब ये मेरे साथ जो है ना सम टाइम मैं धोती हूँ और ये वाइपर लगवाती हूँ, इससे कपड़ा लगवा लेती हूँ। ये कोई जुल्म नहीं होता बच्चे पे, लेकिन हम इस तरह मदर को भी एक जो है ना हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो एक हेल्पर का काम बच्चा कर देता है, और साथ में जो उसकी भी जो है ना आदत होती है, आदत पड़ती है उसको। और सम टाइम ये मेरे साथ ना कटिंग करवा देती है सैलड की, फ्रूट्स की। तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कोऑपरेटिव बच्ची है मेरी माशाल्लाह से। तो फिर जी ये डिनर रेडी हो गया हमारा। साथ में मैंने कबाब मंगवा ली थी, हमारे घर के पास जो है ना कबाब बड़े अच्छे लगाता है वो आदमी। तो जो है ना बीफ कबाब होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, तो मैंने बस वो मंगवा लिए थे। तो चने वाले चावल खाएंगे, और साथ में चने वाले चावल भी फ़िलहाल की फरमाइश थी। तो फिर जी चने वाले चावल खाएंगे, और साथ में हम बीफ कबाब खाएंगे, और साथ दही होगा। और बस फिर उसके बाद खा पी के हम चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, और फिर सो जाएंगे। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। छोटा सा तो नहीं लेकिन ठीक व्लॉग बन गया आज। आगे ना काफ़ी छोटे छोटे व्लॉग बनते हैं, तो वो आज ज़रा सही बन गया। तो ये मेरे हस्बैंड के कज़न ने ये हनी भेजा था, फिर वो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू हुरम भाई, ये केक ये जो है ना हनी बहुत मज़े का है और हमें बड़ा पसंद आया, तो जो है ना थैंक्स अ लॉट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।